નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? જેકે એજ્યુકેશન ચેનલમાં આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી કે જેનું પુનરાવર્તન 2 પાઠ 6 થી 9 કે જેમાં પ્રથમ સત્રનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો પુનરાવર્તન 2 શરૂ કરીએ. प्रश्न 1. निम्नलिखित परिच्छेद पढ़िए और इस विषय पर अपने साथियों से पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाइए. समय बहुत कीमती है. गया हुआ धन वापस मिल सकता है, पर बीता हुआ समय कभी वापस नहीं लौट सकता. इसलिए समय धन से भी अधिक मूल्यवान है. हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए. समय के सदुपयोग द्वारा ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं. परिश्रम करना ही समय का सबसे अच्छा उपयोग है. उत्तर, जिसमें पहला है समय धन से भी अधिक मूल्यवान क्यों है. दूसरा, समय के सदुपयोग से क्या लाभ होता है. तीसरा, समय का सबसे अच्छा उपयोग क्या है. प्रश्न 2. नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पहचान कर वर्गीकृत कीजिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए. जिसमें पहला है पर्वत, उसको, मीठा, नदी, तुम्हें, सूरत, बाल, नर्मदा, सुंदर, बड़ा, मेहनती, हम, भारत. उत्तर, पहला संज्ञा पर्वत, नदी, सूरत, बाल, नर्मदा, भारत. दूसरा सर्वनाम उसको, तुम्हें, हम. तीसरा विशेषण मीठा, सुंदर, बड़ा, मेहनती. वाक्य पहला है पर्वत. मेरे गांव सदियादी पर्वत की तलहटी में है. नदी, हमारे गांव के पास गंगा नदी बहती है. सूरत, सूरत एक अच्छा शहर है. बाल, काले बाल अच्छे लगते हैं. नर्मदा, नर्मदा नदी पर कई बांध बनाए गए हैं. भारत, भारत मेरा देश है. दूसरा, उसको, आपने उसको क्या दिया. तुम्हें, मैंने तुम्हें कई पत्र लिखे. हम कुछ करके दिखाएंगे. तीसरा है मीठा, शरबत बहुत मीठा है. सुंदर, आपकी रचना सचमुच सुंदर है. बड़ा, हमारे घर के सामने एक बड़ा पेड़ है. मेहनती, मेहनती आदमी कभी भूखा नहीं मरता. प्रश्न 3. कोष्टक में दिए गए शब्दों को सही स्थान पर रखिए. जिसमें ब्रैकेट है ऊपर, अभी, यहाँ वहाँ, अधिक, की ओर, धीरे धीरे. जिसमें पहला है मोनिका धीरे धीरे खाना बना रही थी. दूसरा, हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है. तीसरा, दिन भर यहाँ वहाँ देखा. चौथा, शिक्षक ने विद्यार्थी की ओर देखकर कहा. पांचवा, काम अधिक करो, बातें कम. छठवां, बिल्ली अभी बाहर निकल गई. प्रश्न 4. मौखिक उत्तर दीजिए. जिसमें पहला है आपके परिवार में से आपको कौन सबसे ज़्यादा पसंद है, क्यों. उत्तर, मेरे परिवार में से मुझे अपनी दादी जी सबसे ज़्यादा पसंद है. दादी जी बहुत शांत और सरल स्वभाव की है. वे एक स्कूल की प्रिंसिपल थी, इसलिए आज भी वे बहुत अनुशासन प्रिय है. गणित, विज्ञान और अंग्रेजी उनके प्रिय विषय है. दादी जी के कारण ही मुझे कई ट्यूशन लेने नहीं जाना पड़ता. वे घर पर ही बड़े प्रेम से मुझे पढ़ाती है. मुझ में जो अच्छी आदतें हैं
वे सब मेरी दादी जी के ही कारण है। महापुरुषों की कहानियाँ सुनकर वे मुझे भी उनकी तरह बनने के लिए प्रेरित करती है। उनकी जिंदादिली के कारण घर के वातावरण में बड़ी रौनक बनी रहती है। जब मैं कहीं जाती हूँ तब मुझे बहुत सुनापन लगता है, इसलिए परिवार में मेरी पसंद की व्यक्ति दादी जी ही है। दूसरा, आपके गांव शहर के बारे में 10-12 वाक्य लिखिए, जिसमें उत्तर है मेरा गांव का नाम सरदारपुरा है। यह रूपा नदी के किनारे बसा है। गांव की आबादी लगभग 5,000 है। उनमें अधिकतर लोग किसान हैं। हमारा गांव प्रगतिशील है। यहाँ अनाज की बड़ी मंडी है। मंडी के कारण किसानों की उत्पादन अच्छे दामों बिक जाती है। इसलिए गांव के किसान हर तरह से सुखी है। गांव में एक विद्यालय है। इसमें SSC तक की पढ़ाई होती है। गांव की पंचायत ने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और जल आपूर्ति के लिए अच्छे प्रयत्न किए हैं। वृक्षारोपण की प्रवृत्ति के कारण हमारा हरा भरा गांव नंदनगन जैसा लगता है। तीसरा, आपकी पसंद की कोई फिल्म का नाम बताकर संक्षेप में उनकी कहानी लिखिए। उत्तर, मेरी पसंद की फिल्म है तारे ज़मीन पर। इसमें 10-12 वर्ष का एक विद्यार्थी है। उसको स्कूल की पढ़ाई में रुचि नहीं है। चित्रों या कलाकृति में के प्रति उनका अधिक आकर्षण है। यह अध्यापक पढ़ाई में उस विद्यार्थी को अरुचि का पता लगाता है। उसकी रुचि मालूम होने पर वह उसे चित्र बनाने के लिए देता है। धीरे धीरे चित्रकला में उसकी एकाग्रता बढ़ जाती है। बाद में इसी एकाग्रता के उपयोग पढ़ाई में कर वह एक अच्छा विद्यार्थी बन जाता है। चौथा, यदि सूरज न निकले तो क्या होगा? उत्तर, यदि सूरज नहीं निकलता तो यह दुनिया ही नहीं होती। यदि सूरज न निकलता तो सुबह न होती और हमें पक्षियों का कलरव सुनने को न मिलता। धरती पर प्रकाश भी नहीं होता। धरती पर अंधेरा ही छाया रहता। धरती पर वनस्पति मुरझा जाती। फूल, फल पर बुरा असर पड़ता। सूरज न निकलने पर वर्षा भी नहीं होती। खेतों में फसलें नहीं लहराती। जब जल और अन्न न होता तो यह जीव सृष्टि भी नहीं होती। पांचवा, यदि आप गांव के सरपंच होते तो? उत्तर, यदि मैं अपने गांव का सरपंच होता तो मेरे गांव की यह हालत न होती जो आज है। आज गांव में न अच्छी सड़कें हैं, न जल आपूर्ति की उचित व्यवस्था है, न स्कूल है, न दवाखाना। गांव वालों को अपनी छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी करने के लिए निकट के शहर जाना पड़ता है। यदि मैं गांव का सरपंच होता तो गांव को शहर से जुड़ाने वाली सड़क पक्की बनवाता। गांव में कुओं की जगह नल कूपों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति होती। गांव में हाई स्कूल तक की शिक्षा की व्यवस्था होती। ग्राम पंचायत की ओर से एक दवाखाना होता। गांव के भवानी मंदिर का अब तक पुनर्निर्माण हो गया होता। सचमुच यदि मैं अपने गांव का सरपंच होता तो अपने गांव को एक आदर्श गांव में बदल देता। तो विद्यार्थी मित्रों, तमने आ पुनरावर्तन શીખવાની મજા આવીને? આવા હજુ પુનરાવર્તન શીખવા માટે ચેનલને લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરવું।
જેથી તમને પુનરાવર્તનની લિંક સૌપ્રથમ મળે. તો બાળ મિત્રો, આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા ફ્રેન્ડ સાથે જરૂર ને જરૂર શેર કરજો અને શીખજો. થેન્ક યુ વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો.